शिमला नगर निगम चुनाव में जीत का दावा कर रही कांग्रेस मंत्री रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह ने किया जीत की हैट्रिक लगाने का दावा। शिमला नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन विपक्ष ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी के कार्यों का श्रेय ले रही कांग्रेस। ऊना में उपायुक्त राघव शर्मा ने की पीसी मिलेट्स वर्ष 2023 के विषय पर हुई चर्चा, कहा हमारे भोजन का केंद्र बिंदु है मोटे अनाज। कामगार यूनियन सीटू ने मंडी में मनाया मजदूर दिवस, श्रम कोडों को रद्द करने के लिए तेज होगा संघर्ष। मजदूर दिवस पर शहर में निकाली गई रैली। और नाहन में गोरखा एसोसिएशन ने मनाया 53वां अधिवेशन, विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला नगर निगम के लिए कल मतदान होना है। मतदान से पहले आज सरकार के 2 मंत्रियों रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह ने संयुक्त पत्रकार प्रेस वार्ता कर एमसी शिमला में जीत की हैट्रिक लगाने का दावा किया है और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले जो गारंटी दी थी उन्हें सरकार पूरा कर रही है और 5 महीने में कांग्रेस सरकार ने जनहित में निर्णय लिए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि 5 महीने के कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं और शिमला के विकास के लिए भी सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी एमसी में जीत के हैट्रिक लगाएगी और 5 महीने के सरकार के कार्यकाल पर जनता की मोहर होगी। आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसकी वोटिंग कल होनी है। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी अपनी जीत हासिल करके हैट्रिक की ओर जाएगी। जो जीत का क्रम 2021 में 4-0 के परिणाम के साथ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हिमाचल की प्रभु जनता जनार्दन ने अपना जनादेश दिया था। 2022 में हिमाचल के आम चुनाव जनरल असेंबली के जब हुए, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी जीत हासिल हुई। मतदाताओं से अपील यही रहेगी, कांग्रेस जो है हितैषी हमेशा, चाहे वो बागवान है, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, एम्प्लॉइज हैं, यूथ है, स्टूडेंट्स है, सबके हितैषी हमेशा कांग्रेस रही है और कांग्रेस के टाइम में ही हमेशा तरक्की रही है। भाजपा के ऊपर तो ग्रहण ऐसा है कि मोदी साहब बने हैं, देश की तरक्की रुक गई है, उल्टा जीडीपी जो है वो नीचे चली गई है। जयराम जी बने, 5 साल जो है गप्पों में और नोटिफिकेशनों में कभी नोटिफिकेशन करते थे, कभी वापस लेते थे, इसी में 5 साल जो है निकाल दिए हैं। तो मैं समझता हूँ और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है, उन्होंने कॉर्पोरेशन के लिए ऑलरेडी रोड मैप तैयार कर लिया है। चाहे वो केबल कार का हो, 2 साल के अंदर आप देखेंगे, 2-2.5 साल के अंदर जो है केबल कार जो है शिमला शहर में इंटरकनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे ट्रैफिक की भी थोड़ी जो है कंजेशन जो है। शिमला नगर निगम चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन एक बार फिर विपक्ष ने कांग्रेस सरकार को घेरा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस जिस रूप से गारंटियों को जनता के सामने पेश कर रही है, उस रूप में अब पूरा नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस के गुमराह करने के तरीके को लोग समझ गए हैं। मुख्यमंत्री हर सभा में कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, ऐसे में शिमला का विकास बीजेपी केंद्र के सहयोग से करेगी। राजीव बिंदल ने यह भी कहा कि रोपवे और पानी की स्कीम के लिए करोड़ों रुपए केंद्र हिमाचल को देगा। बीजेपी के कामों का श्रेय कांग्रेस चुनावों के समय लेने की कोशिश कर रही है। बिंदल ने आगे यह भी कहा कि 2 साल कॉन्ट्रैक्ट और दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने की बात कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस नगर निगम शिमला के चुनावों के समय डीए और नियमितीकरण को नए तरीके से पेश कर फायदा लेने की कोशिश कर रही है। पोलिंग बूथों के ऊपर आज ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ मन के बात की कार्यक्रम को सुना। हर पोलिंग बूथ पर 100 से लेके 250 माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, उन्होंने
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुना और उन्होंने जो विषय रखे उनको सराहा। हमारे प्रदेश के अनेक नेतागण उनकी ड्यूटियां लगी, हर पोलिंग बूथ के ऊपर बीजेपी का कोई ना कोई नेता उसने जाकर के और वहां संबोधित किया और कार्यक्रम को सुना। नगर निगम शिमला का चुनाव प्रचार आज थम गया है। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने भी विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि निगम में भी अब असल में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। इस दौरान विक्रमादित्य ने 5 सालों में सभी गारंटियों को पूरा करने के साथ ही स्मार्ट सिटी में पैसों की बर्बादी की जांच करने को कहा। उन्होंने कहा कि एमसी में काबिज होने के बाद इसकी जांच की जाएगी। कांग्रेस पार्टी की बनी है और जो भी हमने बातें हमने चुनाव के मैनिफेस्टो में, विधानसभा के मैनिफेस्टो में जब चुनाव चल रहे थे उसमें कही थी, उनपे ये सरकार और मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हर चीज पे हम पूरी मजबूती से। ऊना में उपायुक्त राघव शर्मा ने जिला कार्यक्रम कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिले के मिलेट्स की खेती और उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई उद्देश्य और पहलू का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि भारत की संसद ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स केरल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव दिया था और इस प्रस्ताव को 72 देशों ने समर्थन दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप में पोषक मोटे अनाजों का इतिहास 5000 वर्ष से भी पुराना माना जाता है। यह पोषण युक्त मोटे अनाज हमारे भोजन का केंद्र बिंदु थे, लेकिन समय के साथ साथ अन्य अनाजों ने इसका स्थान ले लिया। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने मोर्चा 2021 में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स के साल के रूप में घोषित किया गया। इस पहल को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने मार्च 2023 में बनाए गए पोषण पखवाड़े को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स की वर्ष की थीम के रूप में समर्पित किया है। प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष कृषि विभाग ने बाजरे का और ज्वार का जो बीज है वो किसानों को वितरण करेगा। साथ में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा प्रोजेक्ट जैसे डेमो प्लॉट जो है वो बनाए जाएंगे, जिससे कि जो हमारे किसान हैं वो इन मिलेट्स को जो हम पारंपरिक रूप से हमारे देश में जिले में होते थे उनको वापस से जो है उनको उगाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही में हमारे जो किसानों के जो कैंप्स लगेंगे उसमें भी इस वर्ष में जो है वो 2023 में इसकी कमर्शियल वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू है उसके बारे में किसानों को बताया जाएगा, जिससे कि वो प्रेरित। बिलासपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव आयोजित होने हैं। वहीं जिले के 5 वार्डों में यह उपचुनाव आयोजित होना था, लेकिन 3 वार्डों में निर्विरोध वार्ड सदस्य चुने जाने के बाद अब केवल साई खरसी में वार्ड सदस्य और गलियों में पंचायत प्रधान को लेकर उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे। जिला पंचायत अधिकारी अश्विनी कुमार शर्मा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव को लेकर विभाग पूरी तरह से सतर्क है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158 आर के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपचुनाव से 24 घंटे पहले और मतगणना होने तक शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस वक्त जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने जा रहे हैं वो 2 ग्राम पंचायतों में होंगे। एक ग्राम पंचायत जो है वो गालियां हैं, वहां पर प्रधान जो है उनकी पोस्ट वैकेंट चली है, वहां पर प्रधान जी का इलेक्शन होगा। और दूसरी सदर ब्लॉक में साई खारसी, वहां पर एक वार्ड मेंबर का इलेक्शन होगा। ये 2 ही पंचायतें जिला बिलासपुर में जहां पर पंचायतों के बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। 5 वार्डों पर उपचुनाव होने थे, 3 जो हैं वो निर्विरोध हो गए हैं और अब 2 पर ही।
सिरमौर गोरखा एसोसिएशन ने नाहन में अपना 53वां अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें जिले भर से गोरखा लोगों ने हिस्सा लिया। इस समारोह में शिक्षा, समाज सेवा सहित अन्य सामाजिक कार्यों के लिए सम्मान भी दिया गया। इसके अलावा अधिवेशन में गोरखा लोगों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष खेम बहादुर थापा ने बताया कि यह उनका सालाना कार्यक्रम होता है, जिसमें गोरखा को आ रही विभिन्न समस्याओं पर भी मंथन किया जाता है। गोरखा लोगों को हिमाचली सर्टिफिकेट बनवाने में भी काफी मुश्किलें आती हैं, जिसकी वो अरसे से यहां ही रह रहे हैं। खेम बहादुर थापा ने यह भी बताया कि आज शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए युवाओं को सम्मानित किया गया है और साथ ही सरकार से अनुरोध किया गया है कि उनकी समस्याओं पर अमल किया जाए ताकि उन्हें भी रोजगार इत्यादि में दिक्कत न आए। इलाके से यानी कि पूरे सिरमौर से जो है गोरखा फैमिली, उनके बच्चे यहाँ पे एक जगह इकट्ठे होते हैं और हम बच्चों को थोड़ा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सम्मानित करते हैं और जिन्होंने अच्छा काम किया है किसी फील्ड पर उनको सम्मानित करते हैं। तो आज हमारे मंडी में कामगार यूनियन C2 ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर मंडी शहर में रैली निकाली गई और शहरी मंच पर जनसभा आयोजित की गई। यूनियन के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि शिकागो के शहीदों के याद में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने एक दिन में 8 घंटे के काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी और जीती भी थी। लेकिन आज दुनिया में पूंजीपतियों और कंपनियों द्वारा मजदूरों और कर्मचारियों से 12-12 घंटे काम करवाया जा रहा है। स्थायी रोजगार के स्थान पर अस्थायी, पार्ट टाइम और अब फिक्स्ड टर्म का रोजगार देने की नीतियां लागू की जा रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।